दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कोरोना महामारी के चलते आए दिन गवर्नमेंट को पेंशन धारकों के हित के लिए अनेक फैसले लेने पड़ते हैं और ऐसा ही एक फैसला भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर विभाग के द्वारा 17 जुलाई 2020 को लिया गया है पेंशन भोगियों के रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पेंडेमिक जो फैली हुई है इस टाइम इंडिया के अंदर, उसी को लेकर पेंशन धारकों को अपने पेंशन के लिए, उनके पेंशन के लाभों डीए के भुगतान के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसी के चलते गवर्नमेंट ने तत्काल प्रभाव से इस नियम को लागू कर दिया है। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या नया नियम यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, ये है हमारा महत्वपूर्ण ऑफिशियल मेमोरेंडम जो कि 17 जुलाई 2020 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने जारी किया है। और इसके अंदर जो यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, एज पर CCS पेंशन रूल 64 रूल्स 1972 के तहत यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए जान लेते हैं क्या इस लेटर के अंदर कहा गया है। इनका कहना है कि इस महामारी के कारण, मतलब कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण काफ़ी सारे पेंशन धारकों की पेंशन सैंक्शनिंग में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मतलब पेंशन धारकों की उनकी पेंशन पेमेंट में डिले होने के कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपना फॉर्म 5, फॉर्म 3 या फिर जो भी सबमिशन होते हैं पेंशन फॉर्म, उनको सबमिट करने में असफल रह जाते हैं हेड ऑफिस को, जिसकी वजह से वो अपना पेंशन क्लेम जो है फॉर्म, वो उसकी हार्ड कॉपी सर्विस बुक के साथ कंसर्न पे एंड अकाउंट ऑफिस को टाइमली भेज नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेंशन सैंक्शनिंग में डिले हो जाता है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि उनका हेड ऑफिस डिफरेंट सिटी में लोकेट हो। तो यहाँ पर ये कारण ये भी हो सकता है कि पे एंड अकाउंट ऑफिस जो है वो यहाँ पर जो पेंशन ऑथराइजेशन है उसके क्लेम को करने में अनेबल हो जाता है, उसको प्रोसेस करने में असफल रहता है जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले, जिसकी वजह से उनकी पेंशन पेमेंट में दिक्कत हो जाती है और उनको उनकी पेंशन जो बेनिफिट हैं वो टाइमली नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो रूल 64 है CCS पेंशन रूल 1972, वो यहाँ पर अधिकार देता है पेंशन विभाग को कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो रिटायर होने वाला है उसकी जो पेंशनरी बेनिफिट हैं, पेंशन हो गया, ग्रेजुएटी होगी, डीए हो गया, वो अगर टाइमली कमेंस नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, जैसे कि एग्जांपल अभी कोरोना महामारी चल रही है इस वजह से, तो यहाँ पर प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल ग्रेजुएटी का भुगतान उनको किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पेंशन धारक को टाइमली उनकी पेंशन का पेमेंट हो सके, ग्रेजुएटी उनको यहाँ पर टाइमली मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि अब जो भी रिटायरिंग हो, मतलब कि जो भी यहाँ पर रिटायर होने वाले हैं, हेड ऑफिस खुद उनकी यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को चेक करके उनकी जितनी भी टोटल टाइम ऑफ सर्विस बनती हैं उनके हिसाब से उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुएटी को सैंक्शन करेगा। और ये जो पेंशन और ग्रेजुएटी उनको दी जाएगी ये प्रोविजनल ग्रेजुएटी होगी। इन केस यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है, एंटायर लेंथ कितनी है, ये भी वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो कितने जो हेड ऑफिस के पास जो भी रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से आपको प्रोविजनल पेंशन और प्रोविजनल ग्रेजुएटी दी जाएगी। इसके साथ ही थर्ड पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि जब भी यहाँ पर फाइनलाइज होगा पेंशन का, मतलब फाइनल पेंशन जब आपको यहाँ पर दी जाएगी, उस केस में आपको जो प्रोविजनल आपको पेंशन या ग्रेजुएटी दी जा रही थी वो अगर ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस पेमेंट हो जाता है, तो आगे की आपकी पेंशन के साथ उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जो भी इंस्ट्रक्शन हैं वो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो चाहे सुपरनेशन पेंशन ले रहे हैं या फिर वॉलंटरी रिटायर हो रहे हैं या फिर रिटायरमेंट अंडर FR 56 रूल के तहत ले रहे हैं, उन सभी के लिए लागू होंगे। आगे इनका पैरा में यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको बाद में रूल 1972 के तहत एडजस्ट कर लिया जाएगा।
6 पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि जो प्रोविजनल पेंशन है, प्रोविजनल ग्रेजुएटी है, वो कब तक यहाँ पर सैंक्शन की जाएगी। तो इनका मैक्सिमम जो पीरियड है वो 1 ईयर का है और जो मिनिमम पीरियड है वो 6 मंथ तक है। मतलब पहले ये कहा गया था कि 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक आप प्रोविजनल पेंशन ग्रेजुएटी सैंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर विभाग में कोई ज़्यादा अड़चन आ रही है, जैसे इस टाइम कोरोना महामारी है, तो इस केस में मैक्सिमम आप 1 साल तक प्रोविजनल पेंशन प्रोविजनल ग्रेजुएटी जो है वो दे सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। अब जो भी जिस डेट से आपकी फाइनल पेंशन यहाँ पर कमेंस की जाएगी पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो जो पे एंड अकाउंटिंग ऑफिस है वो पीपीओ के अंदर यहाँ पर मेंशन करेगा। जी हाँ दोस्तों, पीपीओ के अंदर जो कमेंसमेंट ऑफ फाइनल पेंशन है उसकी डेट 2 मंथ पहले यहाँ पर इंडिकेट की जाएगी। मतलब 2 मंथ पहले यहाँ पर बताएंगे कि उनकी फाइनल पेंशन को रिलीज किया जाएगा, ताकि सीपीपीसीज को यहाँ पर फाइनलाइज करने में आपके पेंशन के क्लेम 2 महीने का टाइम मिल सके और टाइमली आपकी पेंशन यहाँ पर मिलती रहे। और जो फाइनल यहाँ पर पेंशन होगी उसके अंदर ये पैराग्राफ उनको यहाँ पर डालना होगा कि आपको प्रोविजनल पेंशन यहाँ पर इस डेट से इस डेट तक प्लस डीए के साथ दी जा रही है। तो हर विभाग को यहाँ पर ये जानकारी साझा की गई है कि जब तक कोरोना महामारी चल रही है तो ऐसे में हमारे रिटायरिंग को ज़्यादा किल्लत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनको प्रोविजनल पेंशन प्रोविजनल ग्रेजुएटी यहाँ पर हेड ऑफिस के द्वारा जारी की जाएगी और फाइनल ग्रेजुएटी फाइनल पेंशन जब उनको दी जाएगी तो उस टाइम पर उनकी जो यहाँ पर एक्सेस या ओवर पेमेंट हो जाएगा उसको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।